तो बज ही गया गुजरात चुनाव का बिगुल। बिछ गई सियासत की बिसात। मोदी बनाम सोनिया। जिस प्रकार से दिल्ली चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाषा है, क्या आपका कोई भविष्य उज्जवल है? हमारे ऊपर तरह तरह के हमले होते हैं, पथराव भी होते हैं, लेकिन हमने ना पहले कभी इसकी परवाह की है, ना आगे कोई चिंता करे। गुजरात बनाम दिल्ली। मैं एक ही मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और वो है गुजरात के प्रति अन्याय। जिस प्रकार से गुजरात को दिन रात जैसे बीमारी राज्य है, इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम 6 करोड़ गुजराती किसी की कृपा पर जीने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोगों की आदत भी होती है और उपलब्धि का तमगा अपने सिर पर लगाने की। ये चुनाव है किसका? मोदी का या मोदी का या मोदी का? नमस्कार, मैं रविश कुमार। 13 और 17 दिसंबर को गुजरात में मतदान है और 4 नवंबर को हिमाचल में, 20 दिसंबर को वोटों की गिनती। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव गुजरात से ज्यादा दिल्ली में उनकी राजनीति का भविष्य तय करेगा। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस से ज्यादा मोदी के प्रदर्शन पर निगाह रखे होंगे। गुजरात में पिछले 2 चुनाव भी मोदी का ही था, लेकिन यह चुनाव 6 करोड़ गुजरातियों के साथ 121 करोड़ भारतीयों के बीच मोदी के परचम का भी है। दांव पर मोदी का लगा है, मगर बाजी कांग्रेस भी खेलेगी। कांग्रेस के पास एक बार फिर मौका होगा यूपी की हार से उबरने का, भ्रष्टाचार के आरोपों से निकलने का। तो विकास मुद्दा है या व्यक्ति? इतनी शानदार कामयाबी के बाद मोदी को जरूरत क्यों पड़ी व्यक्ति को निशाना बनाने की? सोनिया गांधी को क्यों चुप रह जाना पड़ा मोदी पर सीधा हमला करने से? क्या कांग्रेस शुरू से ही सावधान की मुद्रा में है? क्या बीजेपी अपना दांव T20 की तरह खेल रही है? लेकिन राजकोट की अपनी पहली रैली में सोनिया ने क्या लाइन ली? मोदी का नाम नहीं लिया और व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मोदी को छोड़ दिया। सोनिया ने कहा कि कुछ की आदत होती है उपलब्धि का तमगा अपने सर लगाने की, वो लगाते रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि गुजरात के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर में नाम कमाया है। गुजरात में विकास की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है। यही नहीं, जिस तरह से मोदी कहते हैं कांग्रेस या दिल्ली को गुजरात का विकास नहीं होता है, वे गुजरात की छवि खराब करते हैं। उसी तर्ज पर सोनिया ने कहा कि हमारे विरोधियों को ना देश में उन्नति दिखती है ना प्रगति, सिर्फ बर्बादी और अंधकार की बातें करते हैं। सोनिया गांधी ने मोदी के उठाए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वे मोदी का नाम लिए बिना उन पर ही सवाल करती रही। सूचना के अधिकार कानून बनाने का श्रेय तो ले लिया, लेकिन सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों या विवादों पर चुप रह गए। दिल्ली में कांग्रेस के मंत्री सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल करते हैं, खारिज करते रहते हैं, लेकिन गुजरात में सोनिया ने बीजेपी से पूछा कि राज्यों में सीएजी की रिपोर्ट और सबूतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों सीएजी का अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? अब इस लड़ाई में आरटीआई सूचना के अधिकार कानून का भी एक एंगल आ गया है। इससे मिले जवाबों का जल्दबाजी में इस्तेमाल करना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने सोनिया के विदेशी दौरे पर हिसार के रमेश जी के आरटीआई का हवाला दिया, जो एक अखबार में छपा था कि 1880 करोड़ रुपए उनकी विदेश यात्रा पे खर्च हो गए। मोदी अगर आरोप लगाने की जल्दबाजी में ना होते और हिसाब लगा लेते तो खुद ही पता चल जाता कि सोनिया कितनी बार 3 सालों में विदेश गई होंगी कि 1880 करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे। कम से कम मोदी अपनी जापान यात्रा के आधार पर बता सकते थे, जिसका हिसाब भरत सिंह झाला ने आरटीआई से मांगा है। 50 दिनों से उन्हें जापान यात्रा के खर्चे का हिसाब नहीं मिला है। वडोदरा की तृप्ति शाह भी नए एंगल के साथ एंट्री कर गई हैं। तृप्ति ने पूछा था कि 5 साल पहले मोदी और मंत्रियों के दौरे पर कितने खर्च हुए, आज तक जवाब नहीं मिला है। इसी बहस में 7,721 रुपए प्रति प्लेट के भोज का मामला यूपीए सरकार का गुम हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में मुख्य सूचना आयुक्त ने 3 मई के आदेश को आज फिर से क्यों जारी किया, जिसमें उन्होंने मुरादाबाद के कार्यकर्ता को जवाब दिया था कि सोनिया के इलाज पर सरकार का 1 नया पैसा खर्च नहीं हुआ है। इन सब सवालों के साथ क्या इस बार विकास का एजेंडा सोनिया गांधी सेट करने में कामयाब रही हैं? क्या वे मजबूती से भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी को घेर पाई हैं? क्या सोनिया ने अपने एजेंडे को गुजरात दंगों से अलग किया है ताकि ध्रुवीकरण से बचा जाए?
दूसरी तरफ मोदी क्यों सोनिया की विदेश यात्राओं और मनमोहन को सिंघम बताकर व्यक्तिगत निशाना बना रहे हैं? क्या ये विकास से हटकर अलग मुद्दा बनाना चाहते हैं? अब तक तो मोदी ही कहते थे विकास की बात करो, व्यक्ति की नहीं। जो भी है, सोनिया हो या मोदी, दोनों की बातों में खूब अंतर विरोध है और दम भी है। दिलचस्प है तो राजनीति, और राजनीति में दिलचस्पी होनी चाहिए। प्राइम टाइम हम शुरू करते हैं। जयनारायण व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं गुजरात सरकार के। स्वागत है आपका। पीएल पुनिया साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी। गोवर्धन झड़ापिया साहब हैं, अध्यक्ष है महागुजरात जनता पार्टी, जो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। अभय कुमार दुबे साहब हैं, संपादक सीएसडीएस के। रमेश कुमार वर्मा, आप हिसार में रहते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आप ही की आरटीआई पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। अमिताभ सिन्हा साहब है, नेता भारतीय जनता पार्टी। हम सब इस आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल जयनारायण व्यास जी आपसे ही है कि क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि सोनिया सिंघम और विदेश यात्राओं पर खर्चम के आरोपों का जवाब देंगी और मोदी का नाम लेंगी? लेकिन क्या आपके हिसाब से अच्छा नहीं कि सोनिया ने मोदी का नाम नहीं लिया और मुद्दे को विकास या विकास ना होने के एजेंडे तक सीमित रखा? देखिए, जैसे मैं समझता हूं जी, और जिस तरह से आज की पूरी घटना को मैं देखता हूं, वो दोनों मुद्दों पे निष्फल रही है। उन्होंने मोदी जी का नाम तो देने का से किनारा कर लिया, न तो उन्होंने अपने पे लगे आक्षेपों का कोई जवाब दिया, मगर उन्होंने गुजरात के विकास की बात की और वो पूरा जो श्रेय है उसका कसीदा कांग्रेस के सर पे उन्होंने लगा दिया। अब बात यह है, सोनिया जी ये नहीं कहती कि गुजरात से हम 1 लाख करोड़ रुपए हर साल टैक्स के रूप में प्राप्त करते हैं और 20 पैसे रुपये में से हम वापस देते हैं विकास के लिए। गुजरात की मांग थी कि हमें सरदार सरोवर का 400 फीट तक हम पहुंच गए हैं, दरवाजे लगाने की मंजूरी दी जाए। जब तक पुनर्वसन की बात ठीक से तय न हो जाए, हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे। वो मंजूरी नहीं दे पा रही हैं। गुजरात की मांग थी कि आज आप सिलेंडर पे सब्सिडी की बातें कर रहे हैं, हम पूरे राज्य में गैस नेटवर्क करके गृहिणी को गैस पाइपलाइन के जरिए देंगे ताकि आपकी सब्सिडी बचे और गृहिणी को सुविधा मिले। उस पे केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। हमारी जो ट्रेन थी पैलेस ऑन व्हील्स, जो कब की बंद पड़ी है, लालू जी ने एक टाइम चालू होने के बावजूद भी उसको बंद करवाई थी। आज तक कांग्रेस को उसको शुरू कराने का नहीं सूझा है। तो एक से ज्यादा मुद्दे ऐसे हैं कि जहां विकास के मार्ग में रोड़े अटकाने का पुण्य कार्य कांग्रेस जरूर कर लेती है, मगर जब कुछ अच्छा होता है तब उनकी नींव उन्होंने रखी है। और जो भी उनके जो श्रेय लेना है वो श्रेय लेने के लिए हम हाजिर है। जो भी बुरा होता है वो आपकी वजह से होता है। मैं समझता हूँ कि आज की सोनिया जी की जो सभा थी वो बिल्कुल ये मुद्दों के जवाब देने में निष्फल रही। और गुजरात की प्रजा चाहेगी कि हमें जो अन्याय हो रहा है, हमें जो हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमारी गैस पाइपलाइन मंजूर नहीं हो रही है, हमारे रेलवे लाइन पे जो पैलेस ऑन व्हील्स रुकी हुई है, आपने 1 लाख करोड़ की बात कही कि आप 1 लाख करोड़ आपका उसके पास। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.